सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूँ आपके लिए फिर से नई वैकेंसीज लेकर के। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप सबको कुछ ना कुछ नया मैं अपडेट करता रहता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है जहां तक हो सके मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि जॉब्स के लिए आपने कभी भी परेशान नहीं होना है। जितनी जॉब्स आ सकती हैं उतनी आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे देश में, इस देश में कोई मेरा भाई बहन दोस्त कोई बेरोजगार ना रहे। अगर कहीं ना कहीं किसी को नौकरी चाहिए, मैं अपना थोड़ा सा ही सही एक अहम रोल अदा कर पाऊं, ताकि आप सबको रोजगार मिल जाए, क्योंकि रोजगार की बड़ी ज्यादा जरूरत है इस टाइम मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे दोस्तों को। और सबसे बड़ी बात यहां पर आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त अपना बहुत सारा पैसा खराब कर लेते हैं मार्केट में। कंसल्टेंट्स के पास जाके 20-20, 25-25, 5-5, 10-10 हजार रुपए एडवांस में दे करके आ जाते हो, उसके बावजूद नौकरी नहीं लगती, और अगर लगती भी है तो ऐसी जो आप करना नहीं चाहते। इसीलिए नौकरी लगे तो पैसे दो, नौकरी ना लगे तो काय के पैसे नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने। समझ रहे हो मेरी बात को। काम होने के बाद पैसे देने हैं, एडवांस में कोई पैसे नहीं देने। कुछ लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं, कंसल्टेंट्स धमकियां भी दे देते हैं, भाई तो क्यों वीडियो बनाता है। मैं तो बनाऊंगा, बनाऊंगा, कर लो जो करना है। पर सबको सलाह जरूर दूंगा, बच के चलो, घबराना नहीं, डरना नहीं। नौकरी लग जाए तो जरूर दो, एडवांस में कोई पैसे नहीं देने। एडवांस में देके पता क्या होता है, फंस जाते हो। बनना इंजीनियर चाहते थे, अब इंजीनियर की वैकेंसी तो आई नहीं उनके पास, उठा के आपको रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं जी। काय को नहीं बनना, जो करना चाहते हो वही करना है, जो दुनिया आपसे कराना चाहती है वो नहीं करना। समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसीज। और इवन दैट मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि जो भी वैकेंसीज मैं बताता हूं इसमें मैं कंपनीज के फोन नंबर नहीं बता पाता हूं, क्योंकि सभी बेमतलब में कॉल करना शुरू कर देते हैं, रेलेवेंसी भी नहीं देखते। कंपनी ने मेरे से इंजीनियर मांगा, उठा के अकाउंटेंट्स भी फोन करना शुरू कर देंगे कि आपके पास अकाउंटेंट की वैकेंसी है। तो कंपनी वाले ना थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूं। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, मेरा लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे जाके जब आप उस लिंक पे ज्वाइन करेंगे, उनको वैकेंसीज को रोज पढ़ते रहिए, शेयरिंग भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। क्या पता कौन सी वैकेंसी कब आपको बुला ले जी। आज ही अपना अच्छा सा रिज्यूम, बड़ा शानदार सा रिज्यूम किसी प्रोफेशनल से बनवा लो, अच्छा सा कवर लेटर किसी प्रोफेशनल से बना लो। इतना सीख लो कि कैसे अपना रिज्यूम, कवर लेटर उस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। कभी तो कंपनी को लगेगा कि बढ़िया सा रिज्यूम आ रखा था, बुला लेंगे आपको। आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने, साल बाद कभी तो आपको अच्छे अच्छे कॉल्स आएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार रखा करो, पेशेंस रखा करो। ये नहीं है कि बस आज रिज्यूम भेजा और आज ही आपकी जॉब लग जाए। थोड़ा सा इंतजार, पेशेंस भी रखा करो। समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज की वैकेंसीज ये रही। सो आज की वैकेंसीज रहेंगी नलगोंदा की, तेलंगाना की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त नलगोंदा में रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, उन सब के लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। हमें एक कंपनी में ऑटो कैड डिजाइनर चाहिए। देखिए, ऑटो कैड डिजाइनर, आपको एज अ ऑटो कैड डिजाइनर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपने एज अ ऑटो कैड डिजाइनर कहीं ना कहीं काम कर रखा हो। आपको 2D और 3D दोनों आती होनी चाहिए। टाइमिंग्स की बात करूं तो 9 to 6 की है, और अगर मैं बात करूं आपकी सैलरी की, तो सैलरी जो है वो मौके पर ही आपके साथ डिस्कस की जाएगी। इसी तरह से एक कंपनी में चीफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चाहिए। आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। टाइमिंग्स और सैलरी मौके पर ही आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसी तरह से एक ऑफिस में हमें एक कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। आपने कम से कम BCA कर रखी हो, ऑफिस प्रोडक्टिविटी आपको अच्छे से आती होनी चाहिए, और 6 महीने का कुछ आपका कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स, सैलरी दोनों मौके पर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह से एक कंपनी में हमें एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर चाहिए।
आपने डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन या बैचलर्स इन सिविल में कुछ ना कुछ कर रखा हो और कम से कम 1 साल का आपका एज़ अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपकी टाइमिंग्स की, मैं बात करूँ आपकी सैलरी की, तो टाइमिंग्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी, अप डाउन करेंगी। आपको कभी-कभी बाहर भी आना-जाना पड़ सकता है। सैलरी जो है आपको यहाँ पर 40 टू 45,000 पर मंथ प्लस मिल सकती है। इसी तरह से एक कंपनी में हमें एक कंटेंट मैनेजर चाहिए। एज़ अ कंटेंट मैनेजर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग अच्छे से आती होनी चाहिए। मैं बात करूँ अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन की तो कम से कम आपकी ग्रेजुएशन हो रखी हो। सैलरी जो है आपको 15 टू 20,000 के आस-पास पर मंथ मिल सकती है और यहाँ पर आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर में ही बैठ के आपने काम करना है। इज़ इट? तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज़। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज़ नहीं है, तो प्लीज़ इन वैकेंसीज़ को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। आपके शेयर से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी को रोज़गार मिल सकता है। थैंक यू सो मच।